हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर पर। जैसे कि प्री वीडियो में आपने वॉच किया होगा, मोडाल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो ग्रामर का पोर्शन अभी बचा हुआ। वैसे टू जो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में टू जो टाइटल है या पार्ट्स कह सकते हैं उन पर डिस्कस हुआ है, आर्टिकल्स एंड मोडाल्स। अभी तीन जो है पॉइंट्स बचे हुए हैं, तीन पार्ट्स बचे हुए हैं। फर्स्ट है जो टेंस का आपका, सेकंड जो है नरेशन है, और जो थर्ड आपका वॉइस है। तो स्टूडेंट्स, अब उन पार्ट्स को बीच में ही हम छोड़ रहे हैं और लिटरेचर पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वास्ट है स्टूडेंट्स। इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक लिटरेचर कंप्लीट नहीं हो जाता स्टूडेंट्स, तब तक सिलेबस ये समझिए कि काफ़ी बचा हुआ होता है। तो उस लिटरेचर पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि हम वर्ड टू वर्ड जो एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, वर्ड टू वर्ड अगर एक्सप्लेनेशन समझने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है जैसे कि फेस टू फेस पढ़ाया जाता है। अब इसमें वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक टीचर के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए समझना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फेस टू फेस समझना अलग होता है और स्क्रीन पर फोकस करना अलग चीज़ होती है। और हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स। तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये स्टूडेंट्स की हमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो राइटर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो चैप्टर है उसकी ब्रीफिंग लेंगे, डिटेल्ड समरी हम पढ़ेंगे, जो आपका लिटरेचर का जो फर्स्ट लेसन रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट जो टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस है उनके आंसर्स पर भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है कि यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच करते हो स्टूडेंट्स, तो मैं ये अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ स्टूडेंट्स की आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। फाइनल पेपर में जब आप अपीयर होगे तो इस लेसन में से कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें से कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको समझना पड़ेगा कंप्लीटली कॉन्शियसली इस चीज़ को। और स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छे से समझ आता है, आपकी स्ट्रॉन्ग करीब इस पर बनते हैं, आपको लगता है कि हमें समझ आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए स्टूडेंट्स। तो आज हम लिटरेचर पर डिस्कस करने वाले हैं, और लिटरेचर जो है स्टूडेंट्स 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिटरेचर जिसको हम साहित्य बोलते हैं स्टूडेंट्स, और साहित्य बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है उस टाइम पीरियड की चीज़, जो कल्चर होता है उस कल्चर को बताने के लिए, जो इंसिडेंट होते हैं उस टाइम के जिसमें वो लिखा गया है, उस टाइम की जो लाइफस्टाइल होता है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको पोर्ट्रे करने के लिए लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो लेसन मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको स्टूडेंट्स, ये बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। तो अब लिटरेचर में जैसे कि आपकी टू बुक्स हैं स्टूडेंट्स, यानी कि टू बुक्स आपकी रहेंगी। अब जो टू बुक्स हैं स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट बुक आपकी फ्लेमिंगो है। और फ्लेमिंगो का मीनिंग जैसे कि आप जानते नहीं होगे तो मैं बता देता हूँ, राजहंस। क्योंकि देखो, पढ़ाने से पहले डिटेल पता होनी चाहिए कि बुक कौन सी है, क्या है। तो फ्लेमिंगो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका मीनिंग होता है राजहंस, और इसका एक सेकंड मीनिंग और होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं यानी कि प्रज्वलित करना, या फिर आप बोल सकते हो जलाना किसी चीज़ को। तो ये स्टूडेंट्स एक प्रकार से आप इसको अब्लेज, अब्लेज एक शब्द होता है। तो जो फ्लेमिंगो है उसका अर्थ होता है राजहंस, और फ्लेमिंगो का मतलब होता है प्रज्वलित करना, जलाना, जिसका एक सेकंड वर्ड इंग्लिश से बनता है अब्लेज। ऑलराइट। तो अब देखिए, ये जो फ्लेमिंगो है आपकी, इसको प्रोज में काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स। प्रोज जैसे कि हम पढ़ते थे कि गद्य और पद्य हिंदी में पढ़ते थे, तो प्रोज जो होता है ये एक नाउन का भी वर्क करता है और ये वर्ब का भी वर्क करता है। यानी फ्लेमिंग आपकी प्रोज सेक्शन में आती है, रीडर तो है ही लेकिन प्रोज सेक्शन में आती है। तो यदि ये नाउन है स्टूडेंट्स तो ये गद्य है, और यदि ये वर्ब है स्टूडेंट्स तो इसको हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से एक इंग्लिश वर्ड भी बनता है इसका, बेबल जिसको बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है गपशप करना। यानी कि प्रोज जो है वो नाउन भी है वर्ब भी है। नाउन है तो गद्य, लेकिन हमारा तो यहाँ नाउन ही है क्योंकि इसमें गद्य को इंडिकेट करता है ये, और ये यदि ये वर्ब का काम करे तो ये बेबल गपशप करना होता है। और जो हमारा सेकंड बुक है स्टूडेंट्स वो है विस्टास। अब विस्टास जो है उसका हिंदी की अगर बात करें तो वो खाका होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, किसी चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री रीडर जिसको आप बोलते हो। तो सप्लीमेंट्री जो है स्टूडेंट्स ये एज एन एजेक्टिव वर्क कर रहा है, और एजेक्टिव है तो इसका हिंदी होता है पूरक।
यानी कि फर्स्ट बुक आपकी जो लिटरेचर में 2 बुक्स है स्टूडेंट्स 12th क्लास के लिए। फर्स्ट बुक आपका फ्लेमिंगो, जिसका हिंदी में बता रहा हूँ आपको, देखो डिटेल से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ पर। राजहंस बोलते हैं। और फ्लेमिंगो का एक डिफरेंट वर्ड होता है अब्लेज, जिसका मतलब होता है प्रज्वलित करना है, जलाना। तो इसको प्रोज सेक्शन ये हमारा है, फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन में काउंट होता है। तो प्रोज के भी इट मीन से नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। नाउन है तो गद्य है, और वर्ब है तो स्टूडेंट्स ये बैबल, इसको हम बोल सकते हैं गपशप करना। सेकंड बुक आपकी विस्टास है, जिसका हिंदी होता है खाका स्ट्रक्चर, यानी कि योजना वगैरह बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी सेकंड। जैसे ये प्रोज है सप्लीमेंट्री रीडर है, ये एडजेक्टिव का काम करता है और इसका हिंदी होता है पूरक। अब देखिएगा कॉम्प्लीमेंट, अब सप्लीमेंट्री का मतलब भी होता है पूरक और कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है स्टूडेंट्स पूरक। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन का काम करता है तो पूरक है, वर्ब का काम करता है स्टूडेंट तो इसका मतलब होता है जोड़ना। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है स्टूडेंट्स ये होता है, ये भी नाउन का काम करता है और वर्ब का काम करता है। यदि ये नाउन है तो स्टूडेंट्स होता है प्रशंसा, और यदि ये वर्ब है तो प्रशंसा करना होता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा स्टूडेंट्स कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको। देखिएगा स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग योर लिटरेचर फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो, मैं चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपकी कितनी बुक्स हैं, बुक्स का जो टाइटल क्या है, क्या नाम है बुक का, और जो सेकंड बुक का क्या नाम है, तो इसको हम डिफरेंट मीनिंग में क्या समझ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वही चीज़ें सीखी जो कि आपकी सिलेबस में है, या फिर आप ये मान सकते हो जो कि आपके फाइनल पेपर में आने वाली है। तो उस चीज़ की आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, यूजुअली चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक पर डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो। और फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट लेसन है स्टूडेंट्स, उस पर डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन, जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम सीधा कम टू द पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है वीडियो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बुक 1 आपकी फर्स्ट बुक है, लिटरेचर साहित्य हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए। और ये फ्लेमिंगो जो आपकी फर्स्ट बुक मैंने जो बेसिस बताया आपको, फ्लेमिंगो रीडर है, और इसका फर्स्ट लेसन जो है द लास्ट लेसन। देखिएगा फर्स्ट लेसन का टाइटल द लास्ट लेसन है स्टूडेंट्स। इसको लिखा किसने है? अल्फोंस डॉडेट ने। ये एक फ्रेंच राइटर है स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रांस का एक राइटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जो क्रिएशन है, और ये जो स्टोरी इसने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जो पैट्रियट पर्सन था स्टूडेंट्स, काफ़ी देशभक्त ये व्यक्ति जो है, अपने जो कंट्री में इसका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे, और जो राइटर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझ लेते हैं कि ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ऑन विच थीम दिस स्टोरी इज बेस्ड। इसमें स्टूडेंट्स जो फ्रांस जो कंट्री है जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, और एक कंट्री है स्टूडेंट्स जो पर्सिया, पर्सिया जिसको बोला गया, यानी कि उस समय स्टूडेंट्स जो पर्सिया था वो एक सम था जर्मनी का, पोलैंड का, और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीनों कंट्री जो कि आज प्रेजेंट टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस इनके। तो उस समय ये एक सूत्र में बंधे हुए थे, एक थे ये तीनों, जिसको पर्सिया का नाम दिया जाता था स्टूडेंट्स। तो जब पर्सिया जो है अटैक करता है फ्रांस के ऊपर, तो पर्सिया की ऑब्वियसली थिंग है स्टूडेंट्स की काफ़ी वो ताकत थी उस समय की, वो उसकी विक्ट्री होती है, वो जीत जाता है। तो उस समय जो पर्सिया के की जो मिलिट्री थी, उसका जो लीडर था उसको बिस्मार्क बोला जाता था स्टूडेंट्स। क्या बोला जाता था उसको? बिस्मार्क। तो पर्सिया की विक्ट्री होती है, फ्रांस हार जाता है। हारने के बाद जो पर्सिया है उसके जो रूल्स हैं, कायदे कानून है, उसका जो कंट्रोल है, वो फ्रांस के कुछ हिस्सों पर, देखो पूरे हिस्से पर तो नहीं कह सकता मैं, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे लॉरेन एंड अल्सेस, आप कह सकते हो कि अल्सेस और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, वो उसके कंट्रोल में चले गए थे पर्सिया के। तो वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को रिमूव कर दिया गया था, और फ्रेंच लैंग्वेज को रिमूव करके वहाँ पर, जैसे कि अब आपको पता है कि पर्सिया का वहाँ पर रूल जो इस्टेब्लिश हो गया था, तो उसमें जर्मनी लैंग्वेज को वहाँ इम्पोज कर दिया गया कि जर्मनी लैंग्वेज वहाँ के लोग बोलेंगे, और फ्रेंच को वहाँ से रिमूव कर दिया। तो उसी चीज़ पर बनाया गया है कि जो राइटर था उस समय का जो पोर्ट्रे कर रहा है कि उस समय किस प्रकार से जो है डिफीट हुआ था, और पर्सिया जो है पर्सिया को विक्ट्री मिली थी, और जो है फ्रांस जो कंट्री था वो हार गया था। तो उस समय में काफ़ी उसको पेन महसूस होता है, काफ़ी दुख होता है, व्यथा होती है राइटर को। तो उस समय की जो इंसिडेंट सिचुएशन है वो ये राइटर इस स्टोरी के माध्यम से बता रहा है। और इस स्टोरी में स्टूडेंट्स जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, वो फ्रेंच नाम का एक लड़का है। आप ये समझ सकते हो कि द होल स्टोरी इज सर्कुलेटेड अराउंड 2 मेन कैरेक्टर्स, फ्रेंच एंड एम हैमल। एम हैमल जो इसके अंदर स्टूडेंट्स वो एक पैट्रियट टीचर है, देशभक्त एक टीचर है, काफ़ी डेडिकेटिवली वर्क करता है। 40 ईयर्स तक उसने फ्रांस में अल्सेस लॉरेन में फ्रेंच पढ़ाई है। और जो फ्रेंच है स्टूडेंट्स वो एक स्टूडेंट है। तो इसका जो नरेटर है, ये जो कहानी बता रहा है इसके अंदर कम्प्लीटली, वो एक
स्टूडेंट है फ्रेंच। जैसे कि स्टूडेंट्स फिल्म में होता है कि फिल्म की स्टार्टिंग में एक जो कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो स्टोरी बताता है और पूरी फिल्म जो है स्टोरी के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। वो स्टोरी को टेलिंग कर रहा है और पूरी फिल्म उसमें दिखाई जाती है, तो लास्ट में वो स्टोरी का एंड करता है, तो पूरी पिक्चर जो है समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से इसमें जो नरेटर है, जो ये स्टोरी बता रहा, स्टूडेंट्स लिखा अल्फोंस डॉडेट ने है, लेकिन स्टोरी को जो नरेट करने वाला है, जो बता रहा है इस कहानी के अंदर, जो कहानी को नरेट करने वाला है, वो फ्रेंच एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स ओके, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा और ज़्यादा डिटेल से समझने का जरूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है, जो पेपर में आएगा उसी पर हम फोकस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर। अल्फोंस डॉडेट वॉज ए फ्रेंच राइटर, वो एक फ्रेंच जो है राइटर थे। स्टूडेंट्स हिज फादर, उसका पिता जो था विंसेंट डॉडेट, वॉज ए सिल्क मैन्युफैक्चरर, वो सिल्क यानी कि रेशम निर्माता था, रेशम का काम उसका था। हु फेस्ड मिस फॉर्चून एंड फेलियर इन हिज लाइफ, जिसने फेस किया मिस फॉर्चून, क्या दुर्भाग्य और असफलता, जिंदगी में उसको काफ़ी दुर्भाग्य मिला, काफ़ी असफलताएं उसके फादर को मिली। डॉडेट वॉज ए ग्रेट राइटर, जो डॉडेट है, अल्फोंस डॉडेट, वो बहुत ही महान लेखक थे। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल, उसने पब्लिश किया अपना फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 14। जब डॉडेट जो है वो 14 ईयर्स का था, 14 वर्ष का था, तब उसका पहला नॉवल जो था वो पब्लिश हो गया था। ही वॉज ए पैट्रियट, वो एक देशभक्त था। ही वॉज पेन्ड एट फ्रांस डिफीट इन द वॉर अगेंस्ट पर्सिया, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जब पर्सिया के अगेंस्ट फ्रांस का युद्ध होता है तो उसमें डिफीट, हार हो जाती है फ्रांस की, तो उससे लेखक को, अल्फोंस डॉडेट को, काफ़ी पेन तकलीफ होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफीट, हार के परिणाम स्वरूप, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के जो 2 जिले थे, हार के दौरान क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो फ्रांस के 2 जिले थे, पहले का नाम क्या है अल्से, सेकंड क्या है लॉरेन, पास्ड इनटू पर्सियाज हैंड्स, यानी कि वो पर्सिया के हाथों में चले गए थे, पर्सिया का कंट्रोल उस पर हो गया था। स्टूडेंट्स ओके, नाउ जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन दोनों जिलों में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट थे इसके फ्रांस के स्टूडेंट्स, अल्सेस एंड लॉरेन, जो कि पर्सिया के हाथों में चले गए थे, अब जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज, जब वहाँ जर्मन लैंग्वेज इम्पोज का मतलब होता है थोप दी गई थी, यानी कि वहाँ के लोग खुश नहीं थे जर्मन पढ़ के, वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया था, प्रेशराइज किया गया था उन लोगों को जर्मन पढ़ने के लिए। ऑन दिस 2 डिस्ट्रिक्ट्स, खाली उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज़ लागू की गई थी, अंडर देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में थे। स्टूडेंट्स किनके कंट्रोल में थे वो सब, यानी कि जर्मन के जो रूल जो जर्मन ने इस्टेब्लिश किया था वहाँ, तो उसके अधीन वो काम कर रहे थे। दिस स्टोरी सेंटर्स राउंड एम हैमल, यह कहानी जो है सेंटर्स, केंद्रित है स्टूडेंट्स राउंड, इर्द गिर्द एम हैमल, जो कि एक पैट्रियट टीचर था। स्टूडेंट्स वहाँ 40 ईयर्स तक उसने टीच किया था वहाँ अल्सेस एंड लॉरेन में, तो उस टीचर के इर्द गिर्द ये कहानी केंद्रित है। ए डेडिकेटेड एंड पेट्राइटिक टीचर, वो काफ़ी डेडिकेटेड, समर्पित टीचर था, और पेट्रियटिक का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे देशभक्ति से परिपूर्ण वो टीचर था। ही हैड टॉट फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स, उसने 40 वर्ष तक फ्रेंच को वहाँ पढ़ाया था। बट नाउ जर्मन लैंग्वेज हैड बीन इम्पोज्ड, किंतु अब जर्मन लैंग्वेज जो थी वो इम्पोज कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी, ऑन द पीपल, लोगों पर, ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के लोगों पर। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो जर्मन का जो टीचर है स्टूडेंट, जर्मनी लैंग्वेज जिसको पढ़ानी है, वो आने वाला था, और जो ये टीचर था एम हैमल, उसको जाना था। स्टूडेंट्स दिस वॉज एम हैमल्स लास्ट लेसन, ये एम हैमल का लास्ट सबक था, लास्ट लेसन था, उस दिन उसको आखिरी अध्याय पढ़ाना था फ्रेंच लैंग्वेज में, उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा, और जर्मन जो लैंग्वेज वहाँ स्टेब्लिश हो गई है, इम्पोज कर दी गई है, तो जर्मन वहाँ पढ़ाई जाएगी, और जर्मन के लिए नया टीचर नेक्स्ट डे आएगा। इन हिज लेसन, अपने लेसन में, ही गेव द मैसेज ऑफ पेट्रियटिज्म टू हिज स्टूडेंट्स, ही गेव, उसने दिया, द मैसेज, संदेश, ऑफ पेट्रियटिज्म, देशभक्ति का, टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, एंड कंट्रीमैन, देशवासियों को। ही अर्ज्ड देम, उसने टीचर ने जो है अर्ज्ड, आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, देम, उनसे, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, यानी कि जो एम हैमल टीचर है, जो उनसे डेडिकेटिवली वर्क किया वहाँ पर स्टूडेंट्स, तो वो टीचर जो है उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम्हें अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना, अपनी भाषा को हिफाजत से संभाल कर रखना है, यानी कि उस भाषा को भूलना नहीं है। ही सेड, उसने कहा दैट कि देयर लैंग्वेज वॉज द की, कि उनकी भाषा जो है वो उनकी चाबी बनेगी, टू देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी की, फ्रॉम द फॉरेन रूल, यानी कि जो विदेशी कानून है, विदेशी जो वहाँ पर शासन अभी होने वाला अल्सेस एंड लॉरेन पर, तो यदि वो लोग अल्सेस एंड लॉरेन के अपनी फ्रेंच भाषा से चिपके रहेंगे, अपनी फ्रेंच भाषा को प्रोटेक्ट रखेंगे, उस पर पकड़ बनाए रखेंगे, तो डेफिनेटली उनको आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। तो ये एक डेडिकेटिवली जो वर्क करने वाला जो टीचर है वही इस प्रकार की बातें कर सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ से जा रहा है, लेकिन उस भाषा को वो उन लोगों के माइंड में, उनके जहन में बैठाना चाहता है कि भाई अपनी भाषा से दूर नहीं रहना है। और ये स्टूडेंट्स होता है कि देखो, जिस भी स्टेट पर, जिस भी प्लेस पर किसी दूसरी
दूसरी ताकत का कोई जो आधिपत्य हो जाता है, या फिर दूसरी जो ताकत अपना जो गवर्नेंस वहाँ इस्टेब्लिश कर लेती है, तो स्टूडेंट्स यदि हम अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, अपने कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा लंबे समय तक उनका जो गवर्नेंस इस्टेब्लिश नहीं रह सकती वहाँ पर। ऑलराइट, तो यही संदेश इसमें जो एम हैमल है वो दे रहा है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा सभी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, तो उसका जो डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर, यानी कि द लास्ट लेसन का जो डिटेल्ड समरी है, उस पर हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। इसको आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। ये आपकी स्टोरी है। अभी हमने पढ़ा अबाउट द स्टोरी, यानी किस चीज़ पर ये बेस्ड है, ऑन विच थीम दिस स्टोरी इज बेस्ड, और राइटर कौन है, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब हम डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर का जो डिटेल से समरी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अ बॉय नेम्ड फ्रेंच, यानी कि एक लड़का जिसका नाम फ्रेंच है, इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का वर्णन करता है, यानी कि इस कहानी को वो सुना रहा है, इस कहानी को बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हैमल स्कूल, वह एम हैमल के स्कूल का विद्यार्थी था। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट हो गया था। सो इसलिए ही वॉज हरिंग, हरिंग का मतलब होता है जल्दबाजी में था। सो ही वॉज हरिंग टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल जाने के लिए काफ़ी जल्दबाजी में था। ही फियर्ड, उसको काफ़ी डर भी था, दैट की ही वुड बी रिब्यूक्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। तो उसको फ्रेंच को काफ़ी डर था कि कहीं उसको डांटा न जाए, फॉर कमिंग लेट, लेट आने की वजह से। जैसे कि इसमें बताया गया कि फ्रेंच इस कहानी का जो है वर्णन करता है। तो जब वो विद्यार्थी उसका जीवन था और वो एम हैमल के स्कूल का विद्यार्थी था, तो एक दिन वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया था स्टूडेंट्स। तो वो काफ़ी जल्दबाजी में स्कूल जा रहा था और उसको ये डर भी था कि कहीं टीचर उसको डांट ना दे क्योंकि वो लेट पहुंचेगा। सेकेंडली, दूसरी बात क्या थी कि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल जो है उसने कहा था। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा स्टोरी है ये 2 पर्सन्स पर पिक्चराइज किया गया है, यानी कि एक ये टीचर है जो पेट्रियट टीचर है, डेडिकेटिवली इसने वर्क किया है, 40 ईयर्स वहाँ स्पेंड किए हैं, अल्सेस लॉरेन में पढ़ाया है। और एक ये जो फ्रेंच है स्टूडेंट्स जो एम हैमल के स्कूल का विद्यार्थी है, इन दोनों पर स्टोरी पिक्चराइज की गई है। तो देखिए सेकेंडली बात क्या है, एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स, कि वह क्वेश्चन करेगा विद्यार्थियों से ऑन द पार्टिसिपल्स। अब स्टूडेंट्स, जो पार्टिसिपल्स होता है वैसे तो इसका मतलब होता है कृदंत, यानी कि शामिल होना, भाग लेना। लेकिन पार्टिसिपल ग्रामेटिकल पोर्शन की बात की जाए तो एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है ग्रामर का, एक ऐसा यू कैन से द टाइटल होता है जिसमें एडजेक्टिव और वर्ब के गुण होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप्स का वर्ब होता है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मेन वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट जो है उसमें इन्फिनिटिव होता है, जेरेंड होता है और पार्टिसिपल्स होते हैं। तो वो वही पार्टिसिपल की बात हो रही है। तो पार्टिसिपल्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो वर्ब तो होता ही है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो पार्टिसिपल्स यहाँ क्या है, एडजेक्टिव और वर्ब के टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनको बोला गया है। फ्रेंच हैड नॉट लर्नड दैम, यानी कि टीचर ने उनसे कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रेंच हैड नॉट लर्नड दैम, फ्रेंच ने उन क्वेश्चंस को याद नहीं किया था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कहीं भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन व्यतीत करने के लिए, इन द कंट्री साइड। स्टूडेंट्स, कंट्री जो होता है फॉरेन के अंदर, कंट्री होता है देहात को बोलते हैं, अपने यहाँ विलेज को बोलते हैं, रूरल एरिया जो होता है, और फॉरेन में कंट्री देहात होता है। एंड स्पेंडिंग द डे, एंड स्पेंडिंग द डे का मतलब क्या स्टूडेंट्स, और व्यतीत करने के लिए दिन को, इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स क्या है, देहात में कहीं इधर उधर अपना टाइम स्पेंड करने की सोचिए। यानी कि जब उसको क्वेश्चंस के आंसर्स याद ही नहीं थे स्टूडेंट्स, तो उसने सोचा कि कहीं मैं दूर चला जाऊं और देहात में कहीं रूरल एरिया में इधर उधर अपना टाइम स्पेंड कर लूँ। बट किंतु देन, तब ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू अटेंड द स्कूल, स्कूल अटेंड करने का, एंड हरीड ऑन, और वो आगे बढ़ा। तब अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं स्कूल ही चला जाऊं, तो वो स्कूल के लिए आगे बढ़ा। ऑन दिस वे, और इस प्रकार टू स्कूल, ऑन दिस वे टू स्कूल, स्कूल जाते समय रास्ते पर, फ्रेंच पास द टाउन हॉल, वह टाउन हॉल के पास से गुजरा। ही सो, उसने देखा, ए बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। स्टूडेंट्स, बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पट, जहाँ पर सूचना न्यूज़ को स्टिक किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ है इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पटल के, जो सूचना पट है, बुलेटिन बोर्ड है, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ है। फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल द बैड न्यूज़, सारी बुरी खबरें, हैड अपीयर्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट पर जितनी भी खबरें छपती थी, वो जितनी भी अच्छी बुरी जो भी खबरें होती थी, वो 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाई जा रही थी। द पीपल ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के जो लोग थे, गोट द न्यूज़, न्यूज़ प्राप्त करते थे, ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि युद्ध में हार जाने की खबरें
उनको मिल रही थी एंड अदर इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स, और दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं की जो न्यूज़ थी वो सारी खबरें उनको कहाँ से मिलती थी, बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी। ओनली फ्रॉम देयर, केवल वहीं से मिलती थी। वहीं से का मतलब क्या स्टूडेंट्स, बुलेटिन बोर्ड से उनको मिलती थी। फ्रेंच वॉज अफ्रेड, फ्रेंच काफ़ी डरा हुआ था, ऑफ बिंग रिब्यूड, फ्रेंच को काफ़ी डर था कि कहीं टीचर उसको डांट ना दे। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू एंटर द स्कूल, स्कूल में एंटर करना चाहता था, अननोटिस्ड, बगैर नोटिस किए। यानी कि फ्रेंच काफ़ी लेट हो गया था। बाद में उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं स्कूल जाता हूँ। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ छपी हुई थी, लिखी गई थी, तो वो अपने मन ही मन सोच रहा है कि 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें हैं यहीं पर चिपकाई जा रही हैं, यानी कि युद्ध में हार जाने की बुरी खबरें, और जो दूसरी जो सिचुएशन जो घटित हो रही थी, यानी कि पर्चे के साथ युद्ध की जो खबरें थी, युद्ध में फ्रेंच हार रहा था, युद्ध में जो फ्रांस कंट्री था वो हार रहा था, तो वो खबरें वहाँ चिपकाई जा रही थी। तो ये सोचते हुए जो फ्रेंच स्टूडेंट है वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, और वह चाहता था कि वो एंटर करे स्कूल में, कि किसी को वो दिखाई ना दे, यानी कि इस प्रकार से उसका एंटर होगी, कोई इसको ध्यान ना दे उस पर। ही होप्ड, उसको आशा थी, दैट कि इन द नॉइज कन्फ्यूजन ऑफ द स्कूल, उसको ये उम्मीद थी कि स्कूल में जो शोर शराबा होगा, शोर शराबे की जो कन्फ्यूजन होगी, उसमें ही वुड बी एबल टू गेट, वो समर्थ होगा गेट प्राप्त करने में, टू हिज डेस्क, अपने डेस्क को, विदाउट बीइंग सीन, यानी कि बगैर किसी को दिखे, बगैर किसी की नोटिस में आए, स्कूल के शोर शराबे के कारण वो अपने बेंच पर सीधा बैठ जाएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। जैसे कि स्टूडेंट्स होता है कि आमतौर पर जो विद्यार्थी होते हैं, जब स्कूल में क्लास स्टार्ट हो गई होती है और वो लेट हो जाते हैं, तो क्लास के अंदर जो शोर शराबा होता है उसी पर डिपेंड करते हैं कि क्लास में शोर शराबा रहे, टीचर का ध्यान ना हो और मैं सीधा जाकर क्लास में अपने बेंच पर बैठ जाऊँ, किसी का मुझ पर ध्यान ना जाए। तो उसी प्रकार से फ्रेंच भी सोच रहा था कि शोर शराबा जो है उसकी हेल्प होगी, शोर शराबे से किसी का ध्यान नहीं होगा, मैं चुपचाप अपने बेंच पर बैठ जाऊँगा। बट वैन ही रीच द स्कूल, किंतु जो वह स्कूल पहुंचा, ही सोच ने देखा, ही वॉज सरप्राइज, वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था, टू फाइंड पाकर, दैट कि देर वॉज ए परफेक्ट काम। देखिएगा एम से पहले यहाँ एल साइलेंट है स्टूडेंट्स, को काल्म नहीं बोलते, काम काम होता है शांति। तो फ्रेंच काफ़ी सरप्राइज हो गया इस चीज़ को पाकर कि वहाँ तो पूरी तरह से परफेक्ट काम, पूरी शांति, पूरी चुप्पी थी। द अदर स्टूडेंट्स, दूसरे विद्यार्थी, वर सीटिंग, बैठे हुए थे, इन देयर प्लेसेज, यानी दूसरे विद्यार्थी अपनी अपनी जो सीटों पर बैठे हुए थे, बेंचेज पर बैठे हुए थे। एम हैमल वॉज देयर विद हिज रोड, यानी कि जो टीचर था एम हैमल वॉज था देयर विद हिज रोड, उसके हाथ में छड़ी थी, वो छड़ी लिए हुए था। ही सो, उसने देखा फ्रेंच को, बट डिड नॉट रिब्यूक हिम, किंतु उसने उसको डांटा नहीं। ही आस्क्ड, उसने पूछा ही मुझसे, वेरी काइंडली, बहुत पोलाइटली उसने उससे पूछा फ्रेंच से कि टू टेक हिज सीट, की अपनी सीट ले लो। बाकी अदर डे ऐसा नहीं होता था, वो उसको डांटता था, लेकिन उस दिन वो काफ़ी हैरान हो जाता है फ्रेंच भी कि टीचर ने मुझे डांटा नहीं और प्यार से कहा कि अपनी सीट ले लो। टू फ्रेंच, फ्रेंच, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज, फ्रेंच को सारा स्कूल काफ़ी स्ट्रेंज, विचित्र सीम्ड प्रतीत हुआ। होल मतलब होता है सारा, पूरा स्कूल कैसा दिखाई दिया, स्ट्रेंज, विचित्र, एंड साइलेंट, उसको दिखाई दिया। तो फ्रेंच को स्टूडेंट्स जो स्कूल था वो कंप्लीटली कैसा सीम्ड प्रतीत हुआ, काफ़ी उसको साइलेंट दिखाई दिया, काफ़ी उसको स्ट्रेंज, विचित्र वो दिखाई दिया। बट ही वॉज मोस्ट सरप्राइज, किंतु वो बहुत अधिक हैरान हो गया, टू फाइंड पाकर, दैट कि सम पीपल, कुछ लोग, फ्रॉम द विलेज, गांव से, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, यानी कि उसको बड़ी हैरानी हुई कि जिन बेंचेज पर खाली स्टूडेंट्स बैठते थे, आज जो गांव के ओल्ड पीपल थे वो भी उन बेंचों पर बैठे हुए थे पीछे। एम हैमल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स, एम हैमल जो था स्टूडेंट्स वो वेयरिंग, पहने हुए था, हिज बेस्ट क्लोथ्स, यानी कि अपने बहुत बढ़िया वाले कपड़े पहने हुए था। देखिए जो स्टूडेंट्स, ये क्लॉथ्स तो होता है सिले हुए कपड़े, और यदि मैं पीछे से ये हटा दो ES, क्लॉथ लिखे, तो इसका मतलब होता है ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े का टुकड़ा। तो उस दिन टीचर अपने बहुत बढ़िया ड्रेस पहने हुए था। एवरीवन वॉज क्वाइट, QUIET है स्टूडेंट्स, ये क्वाइट का मतलब देखिए, AQUIT क्वाइट होता है, इसका मतलब पूर्ण होता है, AQUIET क्वाइट होता है, ये क्वाइट है जिसका मतलब शांत, चुप होता है, और एक क्विट करना होता है, QUIT छोड़ना। एवरीवन वॉज क्वाइट, प्रत्येक एक चुप था, एंड सॉल्व, देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एन है ये साइलेंट, एम के बाद एन हमेशा साइलेंट होता है, तो इसको सॉल्व बोलेंगे, यानी कि प्रत्येक एक काफ़ी चुप था और काफ़ी गंभीर था, काफ़ी सीरियस था, वहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देन तब एम हैमल सेट इन ही चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ गया। ही स्पोक इन ए ग्रीव, ग्रीव होता है काफ़ी गंभीर, एंड जेंटल टोन, जेंटल सौम्य या फिर भद्र आवाज़ में, टोन में, और वह बोला काफ़ी गंभीर और एक जेंटल टोन में वो टीचर बोला। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, दैट की इट वॉज देयर लास्ट लेसन, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, दैट कि इट वॉज देयर लास्ट लेसन, कि यह है उन विद्यार्थियों का आखिरी सबक है, आखिरी लेसन है इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में। ओके, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, दैट की
एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आ चुका था। ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। टीचर ने कहा भाई लास्ट लेसन होने का कारण ये है कि बर्लिन क्या स्टूडेंट्स, जर्मन का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। जापान का कैपिटल टोक्यो और जर्मन का कैपिटल बर्लिन। तो बर्लिन से ये आदेश आ चुका था कि केवल जर्मन जो लैंग्वेज है वही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, वो भी कौन स्कूल्स में, अल्सेस एंड लॉरेन, क्योंकि इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स पर या डिस्ट्रिक्ट जो थी उन पर उनका गवर्नेंस इस्टेब्लिश वहाँ पर हो गई थी। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, जो नया टीचर है जो कि पढ़ाएगा उनको क्या, जर्मन लैंग्वेज, वो नेक्स्ट डे आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंच बिकेम वेरी अटेंटिव। फ्रेंच जो था वो काफ़ी अटेंटिव का मतलब होता है काफ़ी सचेत हो गया था, काफ़ी गंभीर हो गया था इस बात को सुनकर। ही फेल्ट सॉरी, उसको काफ़ी दुख महसूस हुआ। देखिए सॉरी का मतलब माफ़ करना नहीं होता, सॉरी होता है दुख, यानी कि सोरो से बनता है ये सॉरी। उसको बड़ा दुख हुआ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने लेसन न याद करने के कारण काफ़ी दुख हुआ इन फ्रेंच भाषा में। ही हैड नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, वो अपनी किताबों को कभी पसंद नहीं करता था। बट किंतु नाउ अब ही नो लॉन्गर हेटेड हिज बुक्स, यानी कि अब उसको अपनी किताबों से नफरत नहीं रही थी। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो फ्रेंच था ये अपनी पढ़ाई की तरफ काफ़ी कॉन्शियस नहीं था, काफ़ी सीरियस नहीं था। इसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये पढ़ता ही नहीं था, अपनी भाषा में इंटरेस्टेड ही नहीं था ये। लेकिन जब इसको पता लगा कि ये लास्ट आपका जो लेसन है फ्रेंच का, उसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये काफ़ी सीरियस हो जाता है, काफ़ी अटेंटिव हो जाता है, काफ़ी ये कॉन्शियस हो जाता है उस चीज़ को लेकर कि मुझे अब तक मैंने अपनी किताबों से नफरत की है, लेकिन अब मैं इनको पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे पास वक्त नहीं है और ये भाषा मुझे नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आप सभी को? आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। अब देखते हैं समरी का नेक्स्ट पॉइंट। ही इवन स्टार्टेड लाइकिंग, उसने शुरू भी कर दिया था लाइकिंग, पसंद करना, एम हैमल को, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्शनेस। हार्शनेस होता है स्टूडेंट्स कठोरता, यानी कि वो टीचर काफ़ी कठोर था। वैसे उसकी कठोरता के बावजूद भी फ्रेंच ने उसको लाइक करना शुरू कर दिया था, उसको अच्छा लगने लगा था। ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट कि एम हैमल वॉज ए डेडिकेटेड टीचर, उसको लगने लगा था फ्रेंच को कि जो एम हैमल है वो काफ़ी डेडिकेटेड टीचर है, काफ़ी समर्पित टीचर है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाता है। ही हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से वो वहीं था, 40 साल हो गए थे उस टीचर को उस जगह स्कूल में पढ़ाते हुए और देश सेवा करते हुए। द ओल्ड पीपल, यानी कि जो बूढ़े लोग थे ऑफ द विलेज, गाँव के, हैड कम, आ चुके थे, टू अटेंड द लास्ट लेक्चर, उस लास्ट लेक्चर को अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स गांव के लोग भी आ गए थे। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द टीचर, यानी कि गांव के लोग क्यों आए, क्योंकि वो एक मार्क, एक सिंबल था, एक पहचान थी, एक चिन्ह था ऑफ रिस्पेक्ट टू द टीचर, यानी कि जिस टीचर ने जिस गांव में, जिस जिले के स्कूल में 40 साल तक एक निस्वार्थ भाव से सेवा की है और वहाँ के बच्चों को एजुकेट किया है, पढ़ाया है, तो अब जो गांव के लोग थे तो उनकी ड्यूटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस टीचर को जाने से पहले, विदा करने से पहले, कि वो अपना डेडिकेशन दिखाएं और वो ये दिखाएं कि वो कितने अवेयर हैं, कितने कॉन्शियस हैं इस भाषा के प्रति और कितना सम्मान वो टीचर का करते हैं। इसलिए वो सभी के सभी जो थे मेन जो पर्सन्स थे वो वहाँ आ गए थे स्कूल में और वो लास्ट लेक्चर अटेंड कर रहे थे। जो किस चीज़ का सिंबल स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट का सिंबल है, टीचर के प्रति वो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। नाउ इट वॉज फ्रेंच टर्न टू टेल, अब जो है फ्रेंच की बारी थी टू टेल, बताने की, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा कि टीचर ने कहा था कि पार्टिसिपल्स पर वो क्वेश्चन पूछेगा और उन्हीं क्वेश्चंस के डर से वो रनिंग अवे दूर भाग गया था कंट्री साइड में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अभी जो बच्चों से पूछ रहा है जो टीचर एम हैमल, अभी जो टर्न किसकी आती है, फ्रेंच की, कि फ्रेंच से पूछा जाएगा पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन। ही गॉट अप बट ही बिकेम, यानी कि वो खड़ा हो जाता है, बट ही बिकेम कन्फ्यूज, किंतु वो कन्फ्यूज हो जाता है, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और वो साइलेंट हो जाता है। कौन, फ्रेंच, क्योंकि उसको क्वेश्चंस आते ही नहीं थे उनके आंसर बिल्कुल भी। However, एम हैमल डिड नॉट रिब्यूक हिम, हालांकि जबकि एम हैमल डिड नॉट रिब्यूक हिम, उसने उसको डांटा नहीं, टीचर ने फ्रेंच को नहीं डांटा। देन तब हैमल सेड, हैमल ने कहा दैट कि इट वॉज नॉट फ्रेंच टू ब्लेम, कि यह खाली जो फ्रेंच का दोष नहीं है। द पीपल ऑफ अल्सेस जनरली पुट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अल्सेस के जो लोग हैं वो जनरली सामान्यतः, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, लर्निंग देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अल्सेस के लोग अपनी मातृभाषा को याद करने में इतना संकोच क्यों करते हैं, अपनी भाषा को याद करने में वो उसको आगे की तरफ टाल देते हैं और उसको बिल्कुल याद नहीं करते हैं। इतने वो इस भाषा के प्रति, अपनी नेटिव लैंग्वेज के प्रति इतने अनकॉन्शियस कैसे हैं। ही सेड, उसने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज, की फ्रेंच जो भाषा थी वो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि टीचर ने कहा कि फ्रेंच इतनी खूबसूरत भाषा है, सभी भाषाओं में से इतनी खूबसूरत भाषा है, फिर भी यहाँ के लोग जो हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज है वो पढ़ना नहीं चाहते इसको। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये बहुत ही स्पष्ट और काफ़ी तार्किक भाषा
मानी गई है। हैमल आस्क्ड देम, हैमल ने उनसे कहा या हैमल ने उनसे पूछा, टू स्टिक, स्टिक का मतलब होता है वैसे तो छड़ी होता है, लेकिन स्टिक होता है चिपके रहना, रखना, टू देयर लैंग्वेज एंड प्रोटेक्ट इट टू, यानी कि टीचर ने कहा कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना कि अपनी भाषा के साथ चिपके रहना, अपनी भाषा की रक्षा करनी है, अपनी भाषा को बनाए रखना है। इफ़ दोज हु आर इंस्लेव्ड का मतलब होता है दास। उसने कहा कि वो लोग जो कि पराधीन हो गए हैं, स्टिक टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को अपने पास संभाल के रखते हैं, दे आर श्योर, तो वे निश्चित रूप से टू विन फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता वो जीतेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबी अवधि, दीर्घ अवधि के बाद भी उनको स्वतंत्रता मिलेगी, किंतु किन लोगों को, जो अपनी भाषा को संभाल के रखेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। देन हैमल टॉट ग्रामर, तब हैमल ने टॉट सिखाई, पढ़ाई ग्रामर, एंड द लेसन ऑफ द डे एज यूजुअल, जैसे कि सामान्यतः वो लेसन पढ़ाया करता था, तो उस दिन जिस लेसन की टर्न थी तो वो लेसन पढ़ाया गया। फ्रेंच फेल्ट, फ्रेंच ने महसूस किया दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम, की पहली बार, ही कुड अंडरस्टैंड, वो सीख सकता था, समझ सका था, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, द टीचर एक्सप्लेन, यानी कि पहली बार फ्रेंच को ऐसा महसूस हुआ कि जो भी टीचर ने सिखाया वो बहुत अच्छे से उसको समझ आया। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद हैमल गेव द स्टूडेंट्स न्यू कॉपीज, यानी कि ग्रामर के बाद स्टूडेंट्स, हैमल ने स्टूडेंट्स को न्यू कॉपीज, नई कॉपियां दी। एवरीवन सेट टू राइटिंग, प्रत्येक एक ने लिखने का काम स्टार्ट कर दिया। सडनली, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से, जो गिरजाघर, चर्च होता है गिरजाघर, स्टूडेंट्स जैसे अपने टेम्पल होते हैं तो वहाँ जो क्रिश्चियन पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ उनके चर्च होते हैं, अचानक से चर्च में, गिरजाघर में 12 बज गए, 12 की घंटी बज गई। द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के सिपाही, साउंडेड देयर ट्रम्पेट्स का मतलब होता है बिगुल बजाना, तो बिगुल की आवाज़ें स्टार्ट हो गई। हैमल स्टूड अप वेरी पेल, हैमल जो था काफ़ी पीला दिखाई दिया और वो खड़ा हो गया अपनी सीट से, अपनी चेयर से, और उसका फेस पेल यानी कि पीला हो गया। ही ट्राई टू स्पीक, उसने बोलने का कोशिश किया, बट किंतु समथिंग चॉक्ड हिम, किंतु उसका गला रुक गया, किसी बात को कहते कहते उसका गला रुक गया। ही कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सका। ही टुक ए पीस ऑफ चॉक, उसने एक चाक का टुकड़ा उठाया, स्टूडेंट्स, उसने चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड रोट, लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, इन वेरी लार्ज लेटर्स, काफ़ी बड़े अक्षरों में उसने लिखा कि विवे लॉ फ्रांस, उसने बड़े लार्ज लेटर्स में, बड़े अक्षरों में लिखा कि विवे लॉ फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, VIVE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, विवे, LA लॉ फ्रांस, तो विवे लॉ फ्रांस का मतलब हुआ लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन तब विद द जेस्चर ऑफ हिज हैंड, तब उसने अपने हाथ से, जेस्चर होता है इशारा करना, ही इंडिकेटेड, जो उसने इशारा किया वो क्या था, दैट द स्कूल वॉज ओवर, कि स्कूल ओवर हो गया है, स्कूल डिसमिस हो गया है, यानी कि स्कूल का जो टाइमिंग था वो कंप्लीट हो गया है, और अब से जर्मन लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज का जो अध्याय है, जो चैप्टर, वो फिनिश हो गया है, और अब से वो स्टूडेंट्स जो है जर्मन भाषा को पढ़ेंगे, तो वो उसका लास्ट मोमेंट था, उस जब उसने जेस्चर, इशारा किया स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। ये कम्प्लीटली जो आपका फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, इसका समरी है स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पूरी तरह से समझ आया है तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आपको अश्योर करता हूँ कि डेफिनेटली जो फाइनल पेपर में आप अपीयर होगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर बचेगा नहीं जो आपको समझ ना आए। आप फाइनली उसको कम्प्लीटली आप वहाँ राइट डाउन कर सकते हो, यदि आपने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, इसकी वोकेबलरी के साथ, इसके मीनिंग के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते माइंड में एक पिक्चर बनता है स्टूडेंट्स के, अगर वो वॉचफुली फोकस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारे टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर आपको यानी कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लेसन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा जो कि आपके फाइनल पेपर में आपको डाउट आपके माइंड में क्रिएट कर सके। देखिएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि स्टूडेंट्स फ्रेंच ने किस चीज़ की आशा की थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच ने क्या तैयार किया था, यानी कि क्या उम्मीद थी उसको कि क्या उसको तैयार करना है स्कूल के लिए, उस दिन उसकी क्या तैयारी थी स्टूडेंट्स, इस पर फोकस किया गया है। आंसर देखिएगा कि फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच को जो आशा थी, उम्मीद थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने की, विद पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स जैसे मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव के गुण होते हैं, राइट। पार्टिसिपल्स जिसमें कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हो, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हो, और परफेक्ट पार्टिसिपल आप पढ़ते हो,
ऑन दैट डे, उस दिन टीचर जो था उससे क्या पूछने वाला, जैसे आपने समरी में पढ़ा है कि पार्टिसिपल्स पर वो क्वेश्चन पूछने वाला था, और फ्रेंच ने क्या तैयारी की थी, पार्टिसिपल्स का जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन को लर्न करने की उसने कोशिश की थी, लेकिन उसको क्वेश्चन याद नहीं थे। हिज टीचर एम हैमल हैड सेड, उसके टीचर एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड आस्क, वो पूछेगा द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से ऑन पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे, उस दिन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेगा। बट फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड, किंतु फ्रेंच की तैयारी नहीं थी, द लेसन, फ्रेंच को वो लेसन तैयारी नहीं था। ही एक्सपेक्टेड दैट हिज टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, अब जो फ्रेंच है उसको ये आशा थी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका टीचर उसको डेफिनेटली स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, उसको डांटेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन, What did French notice that was unusual about the school that day? यानी कि फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, that was unusual, जो कि एक असाधारण था, जो अचंभित करने वाला था, about the school के बारे में उस दिन, यानी कि उस दिन ऐसी क्या चीज़ नोटिस की फ्रेंच ने जो काफ़ी असाधारण थी, उसको अचंभित करने वाली थी। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंच ने नोटिस किया दैट कि देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल, कि वहाँ कुछ असामान्य चीज़ें थी, कुछ असाधारण सी चीज़ें थी अबाउट द स्कूल के बारे में। दैट डे, उस दिन, यूजुअली सामान्य था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, देखिएगा STL के कॉम्बिनेशन में T साइलेंट होता है स्टूडेंट्स, तो इसको बस्टल नहीं बोलते, बसल बोलते हैं, शोर शराबा। यूजुअली सामान्य था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ बहुत अधिक शोर शराबा हुआ करता था। व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल लगता था, क्लास शुरू होती थी, तो स्कूल में आमतौर पर काफ़ी शोर शराबा हुआ करता था। द नॉइज कुड बी हर्ड, और शोर को सुना जा सकता था। इन द स्ट्रीट गली में, स्कूल से बाहर जो गली है उसमें भी शोर सुनाई देता था जब स्कूल लगता था। बट ऑन दैट डे, किंतु उस दिन, एवरीथिंग वॉज एज स्टिल, प्रत्येक चीज़ ऐसी शांत थी एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है, यानी संडे को स्कूल की छुट्टी होती है तो वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता। तो उस दिन ऐसा लगा फ्रेंच को जैसे कि संडे मॉर्निंग है, इतनी शांति वहाँ पर थी, कोई शोर शराबा नहीं था। सो इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग टू फ्रेंच, इसलिए ये सब कुछ जो था बिल्कुल पूरी तरह से असाधारण था, असामान्य उसको लगा, सरप्राइजिंग हैरान करने वाला उसको लगा टू फ्रेंच को। देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। What had been put up on the bulletin board? पुट अप का मतलब होता है बनाना रखना, यहाँ पर इसका मतलब हुआ लिखना, कि क्या लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड, सूचना जो पट था उस पर क्या लिखा गया था। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑन हिज वे टू स्कूल, यानी स्कूल जाते समय रास्ते में जब वो था तो ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, वो टाउन हॉल के पास से गुजरा। देर वॉज ए क्राउड, वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। बिफोर द बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ थी। देर वॉज ए नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि देर वॉज ए नोटिस, वहाँ एक सूचना थी, नोटिस मतलब सूचना थी, ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर सूचना जो है वो चिपकाई गई थी, लिखी गई थी। क्या सूचना थी स्टूडेंट्स वहाँ पर, दैट की फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट नो मोर, कि फ्रेंच लैंग्वेज को और अधिक नहीं पढ़ाया जाएगा। इन द स्कूल्स में, कौन से स्कूल्स में, अल्सेस एंड लॉरेन में। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका था कि अब और इस भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में खाली जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था स्टूडेंट्स, उसकी वजह से स्कूल में उस दिन क्या बदलाव दिखाई दिए, यानी कि बर्लिन से जो आदेश आया, जर्मन का जो कैपिटल है, तो उसके आदेश आने के बाद स्कूल में क्या बदलाव दिखाई दिए। अब देखिए आंसर पर डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड, यानी कि जो बर्लिन से आदेश आया उसमें कहा गया था दैट कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में खाली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये उस आदेश में था। दैट ऑर्डर कॉज्ड, और यही आदेश जो था कारण बना ए लॉट ऑफ, डिसमे का मतलब होता है स्टूडेंट्स बेचैनी का, गड़बड़ी का। इन द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में जो बेचैनी थी, जो गड़बड़ी चल रही थी, जो निराशा चल रही थी, जो परेशानी चल रही थी, वो इसी आदेश के कारण थी। इट अपसेट द स्टूडेंट्स, इसने विद्यार्थियों को अपसेट कर दिया था, एज वेल एज, और तो और उनके टीचर को भी अपसेट कर दिया था। एम हैमल ने बताया दैट कि द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, कि दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे। एम हैमल टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे, और एम हैमल टीचर ने अपने विद्यार्थियों को बताया कि उनका ये आखिरी लेसन होगा उस दिन। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी कि जो जर्मन पढ़ाने वाला जो टीचर है वो वुड कम आएगा नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही वुड टीच दैम जर्मन लैंग्वेज, वो उनको जर्मन भाषा फिर पढ़ाएगा। क्वेश्चन 5 देखिएगा स्टूडेंट्स, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि जो फ्रेंच की फीलिंग थी जो बदल गई थी अबाउट एम हैमल एंड स्कूल, स्कूल के बारे में, अपने टीचर के बारे में जो उसकी विचारधारा, उसकी फीलिंग बदली थी, वो कैसे बदली थी स्टूडेंट्स। आंसर देखिए, एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उसका आखिरी जो है फ्रेंच का अध्याय था जो उसको पढ़ाना था।
द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, यानी कि नया टीचर जो था वो अगले दिन आ रहा था. नाउ फ्रेंच बिकेम सेंटिमेंटल. अब जो फ्रेंच था वो काफ़ी सेंटिमेंटल का मतलब होता है काफ़ी भावुक हो गया था. ये एडजेक्टिव का काम करा स्टूडेंट्स, क्योंकि भावुक कौन हुआ था? फ्रेंच. जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है. तो इस बात से जो फ्रेंच था वो काफ़ी भावुक हो गया था. ही न्यू, वह जानता था, वेरी लिटिल, बहुत कम, अबाउट फ्रेंच, फ्रेंच भाषा जो थी उसको बहुत कम आती थी. बट सडनली ही डिवेल्प्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन. फैसिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मोह या आकर्षण. किंतु अचानक से फ्रेंच का जो लगाव था वो उस भाषा के प्रति बढ़ गया था. फॉर दिस लैंग्वेज, इस भाषा के प्रति बढ़ गया था. ओनली ए वाइल एगो, कुछ समय पहले, हिज बुक सीम्ड ए न्यूसेंस, उसको अपनी किताबें काफ़ी शोर शराबा काफ़ी बोझा लगती थी. बट नाउ दीज वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, किंतु अब ये किताबें उसकी पुरानी दोस्त बन गई थी. एम हैमल वॉज गोइंग अवे, एम हैमल जो था वो जा रहा था उस जगह को छोड़कर. द आइडिया, विचार, दैट ही वुड नेवर सी टीचर अगेन, इसी विचार से कि वो दोबारा अपने टीचर को नहीं देख पाएगा, वॉज पेनफुल टू हिम, वो ये सब चीज़ें उसके लिए, फ्रेंच के लिए काफ़ी पेनफुल थी, काफ़ी दर्दनाक थी. ही इवन फॉरगेट हाउ क्रैंकी एम हैमल वॉज, और यहाँ तक फ्रेंच ये भी फॉरगेट, भूलने को तैयार था कि हाउ क्रैंकी का मतलब होता है सन की, काफ़ी ढीला पर्सन. एम हैमल वॉज, यानी कि जो फ्रेंच था वो ये चीज़ भूलने को भी तैयार था कि वो उसका टीचर कितना सनकी था, कितना ढीला था, ये सब चीज़ें भूलने को तैयार था. और अपने टीचर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार था, उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग था उसको एक्सेप्ट करने को तैयार था, क्योंकि अब वो टीचर जा रहा है, जो लास्ट लेसन है उसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो अब ये जो फ्रेंच स्टूडेंट है ये काफ़ी कॉन्शियस हो गया, काफ़ी अवेयर हो गया अपनी लैंग्वेज को लेकर. लेकिन अब इसके अवेयर होने से कोई फ़ायदा भी नहीं रहा, क्योंकि ये लास्ट लेसन रहेगा, उसके बाद जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि डाउट इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको जिस तरीके से आपको ये पढ़ाया है, डिटेल समरी आपको बताई, इंट्रोडक्शन आपको बताया और इसकी ब्रीफिंग मैंने आपको दी है, क्वेश्चंस आंसर्स मैंने आपको समझाए हैं. यदि ये चीज़ें आपकी स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीटली इंटेंशनली वॉचफुली और कॉन्शियसली आप फोकस कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली जो फाइनल पेपर में क्वेश्चंस आंसर्स जो भी आपके बनेंगे वहाँ, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो स्टूडेंट्स. ओके, so thanks for watching this video. Thank you very much. Take care. Keep studying. Keep enjoying. Bye guys and best of luck.